और इस प्रक्रिया में जितनी सारी चीजें होती हैं सब कुछ यहां रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में, आप याद कीजिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी उसमें चुनावी सुधार के लिए मुहिम छेड़ने का ऐलान किया ही है। इस पर कांग्रेस 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगाम से शुरुआत करने जा रही है। 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगाम से चुनाव सुधार को लेकर एक नई रणनीति, एक नई यात्रा, एक नया आंदोलन शुरू करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन उससे पहले आज इस महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक तरह से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और इतिहास गवाह है कि रामलीला मैदान से उठने वाले आंदोलन सत्ता की जड़ें हिला देते हैं। फिलहाल बीजेपी सत्ता के नशे में है, लेकिन देश को लड़खड़ाने से बचाने के लिए बीजेपी की विचारधारा से मतभेद रखने वाले लोग जिस तरह एक साथ खड़े हो रहे हैं वो उसके लिए बड़ी चेतावनी है। बीजेपी इस चेतावनी को किस तरह लेती है ये देखना होगा। लेकिन आरएसएस फिलहाल हिंदुत्व के एजेंडे को ही आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और इसमें वो देश के हितों को भी दांव पर लगा रहा है। आज मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने की पैरवी करते हुए कहा है कि 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर बनाए रखने के लिए समाज को 2 से ज्यादा बच्चों की आवश्यकता है। मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस और एआईएमआईएम ने आपत्ति जताई है कि जब युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम नहीं हो रहा है, खैरात की तरह 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है, महंगाई काबू में नहीं है, तब 3 बच्चे पैदा करने का सुझाव दिया जा रहा है। वो भी मोहन भागवत यानी आरएसएस प्रमुख दे रहे हैं ये सुझाव। भागवत का ये बयान आगे क्या विवाद खड़ा करता है ये देखना होगा दोस्तों। फिलहाल कल संसद सत्र शुरू होने जा रही है फिर से, और शुरू होने से पहले एक बार फिर कल सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक के लोग एक साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें संभल और अदानी के मुद्दे जो हैं ये प्रमुखता के साथ रहेंगे और इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार हो सकती है। तो कल बीजेपी एक तरफ महाराष्ट्र के लिए अपनी रणनीति बनाएगी, लेकिन साथ ही दिल्ली में घेराव की तैयारियों से वो खुद को कैसे बचाएगी, ये सब कुछ आज इस चर्चा में करेंगे हम। इसके अलावा ईवीएम से लेकर ईवीएम के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ चल रहा है, इन सब पर आज पैनी निगाह के साथ हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ जयशंकर गुप्त जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास ही। कैसे देखा जाए प्रेम कुमार जी, पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में योगेंद्र पवार ने 19 माइक्रोचिप के रिकाउंटिंग की बात 5% वाले उस पर, और ये सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसे देकर जमा करके, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत हैवी वहाँ पर फी रखी हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर पैसे देकर लोग चुनाव में रिकाउंटिंग के लिए जा रहे हैं और ये अगर इसमें कहीं गड़बड़ियां मिल गई तो फिर क्या हो सकता है? प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक सुविधा अवेल की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जितनी रकम जुटाई जानी है इसके लिए हर प्रत्याशी के वश की बात नहीं है। भाई, राजनीतिक दल अगर पंजीकृत है वो तो चंदा जुटा भी लेते हैं, उनको चंदा मिल भी जाता है, तो इंडिपेंडेंट लोग कैसे करेंगे? या सेकंड थर्ड पर इंडिपेंडेंट भी तो आते हैं, वो कैसे करेंगे? ये बड़ा सवाल है। और क्या ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाए, चुनौती दी नहीं जाए ईवीएम को? इसके लिए इतना कठोर नियम बना दिया गया है कि आप सवाल ही ना करें। फिर भी कुछ एक सीटों पर भी अगर सवाल किए जाते हैं और उचित तरीके से उसका वेरिफिकेशन हो पाता है, तब हम ये मानेंगे कि हाँ सही हुआ। क्योंकि अभी तक जो अनुभव है उसके हिसाब से तो ये कह देते हैं कि ईवीएम का डाटा ही वाइप आउट हो चुका है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, और ईवीएम को भेज दिया जाता है हैदराबाद और दूसरी जगहों पर। अगर इस बार भी अगर बेईमानी मन में नहीं होगी तो ईवीएम सुरक्षित रखा गया होगा, और तब ये जो चैलेंज किया जा रहा है, जो माइक्रोचिप के मिलान का वगैरह वगैरह तकनीकी बातें मैं नहीं जानता, तो वो संभव हो पाएगा। ये एक सभी पार्टियों को, इंडिया गठबंधन को मिल करके सभी सीटों पर ऐसा करना चाहिए जहां उनको लगता है कि आंकड़े एकदम उलट आए हैं।
हमने तो देखा है, वो सोशल मीडिया में भी वायरल है, हमने चर्चा भी की है कि कई सीटें, कई जगह तो ऐसा है कि मतदान जितना है, मतदाता जितने हैं, मतदान जितना हुआ उससे दुगना वोट गिन लिए गए हैं। तो इस तरह की बातों के लिए तो आपको चिप की भी जरूरत नहीं है, चैलेंज करने की भी जरूरत नहीं है। क्या राजीव जी, ऐसी चीजें तो साफ आईने में दिख रही है कि भाई मतदाता जितना उससे दुगना वोट आपने काउंट कर लिया है, तो फिर इसके लिए कौन सा चिप और कौन सा चैलेंज करने की जरूरत है? क्या इसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा आप साबित करने के लिए? ये बात भी महत्वपूर्ण है। या चुनाव आयोग पैसा दे और सारे उम्मीदवारों को कि हमने ये गलती की है, हम सबको कंपनसेट करते हैं, माफी मांगते हैं, कुछ तो रास्ता निकालेंगे जहां ऐसा खुल करके सबूत आता है। खैर, हम थोड़ी इधर उधर बात हो जाएगी, लेकिन ये सवाल जो चुनाव चुराने का सवाल है, वो सवाल बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। चुनाव चुराना सिर्फ ईवीएम तक नहीं है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। ईवीएम के अलावा भी बहुत तेरे तरीके हैं जिनसे चुनाव चुराए जा रहे हैं। वो आप देख सकते हैं, एक पार्टी का फेवर करके दूसरे पार्टी को रियायत दे करके, एक पार्टी का बैंक अकाउंट सीज करके दूसरे को रियायत देकर, या अपोजिशन के घर में ईडी सीबीआई भेज के उसको जेल में डाल करके, थ्रेटनिंग दे करके, ये सारे तौर तरीके तो दिखे ही हैं। इसके अलावा वोट प्रतिशत का बढ़ जाना या ईवीएम का 99% तक रिचार्ज अवस्था में रहना, वो 1 घंटे में 5 से 6 बजे तक के अवधि में 45 लाख वोट महाराष्ट्र में पड़ गए। ये सारे सवाल हैं जो पूरे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। 76 लाख वोट, 76 लाख, क्षमा कीजिए, 47 लाख वोट तो जोड़े गए थे, 47 लाख जोड़े गए वोटर्स, 76 लाख वोट बढ़ गए। तो ये जो 76 लाख वोट बढ़े, 76 लाख बहुत होता है रिजल्ट को इधर उधर करने में। और ये वोट जो है 230-35 सीटें आई है, इसकी वानगी है कि इन्हीं सब कारणों से आई होगी, क्योंकि सारा विश्लेषण कहता है कि ये संभव रिजल्ट तो नहीं हो सकता। ये एक स्थिति है, इसलिए कि हमें लगता है कि जी आवाज डाउन जा रही है। ये पूरा देश आंदोलित है, बस इस आंदोलित अवस्था को नेतृत्व देने की आवश्यकता है। जो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो दलित या बहुजन समाज के लोग जो जुटे, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो भाषण दिया, अच्छी खासी भीड़, बड़ी तादाद में लोग जमा थे, और ये बताता है कि चुनाव सुधार को लेकर के देश बेचैन है। अब इस बेचैनी को आवाज देने की जरूरत है, को संगठित तरीके से आवाज देने की जरूरत है। हम मानते हैं कि ये जो सभाएं हो रही, ये इन सभाओं से सत्ताधारी दल की धक धक धुक धुकी जो है उनकी बढ़ गई है, क्योंकि ये सभाएं होंगी, लोग जागरूक होंगे, तभी जाकर के ये चुनाव में धांधली को रोका जा सकता है, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और चुनाव में धांधली रुक गई तो उद्योगपति सरकार खरीद नहीं पाएंगे, ये बात है। आज तो उद्योगपति के लिए चुनाव हो रहे हैं, उनको सरकार खरीद कर दिया जा रहा है, या वो सरकार खरीदवा रही है किसी तरीके से। ये जो अवस्था पैदा हुई है, तो इसके खिलाफ जन जागरण का आगाज हुआ है, एक उम्मीद जगी है, एक उत्साह आया है। ये एक बात साफ तौर पर दिखती है, और भी बातें हैं, लेकिन हम आगे करेंगे बात। जी बिल्कुल, बिल्कुल आता हूं आपके पास दोबारा, और बहुत कुछ हम इस पे बात करेंगे। एक आज से आगाज दिखाई दे रहा है, जो आज ये अभिभाषण थोड़ी देर पहले आप